हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट लेवल फर्स्ट से हो, चाहे आप लेवल 2 से हो, दोनों लेवल के विद्यार्थियों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, बहुत शानदार ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न आपकी परीक्षा के लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता है दोस्तों कि अब समय बहुत कम है और कम समय में जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए। आज से यहाँ से आपका एक एक पल बहुत कीमती है दोस्तों। इधर उधर फालतू चीज़ों में आपको समय जाया नहीं करना है। जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए। अभ्यास एक मात्र सीढ़ी है जो आपको सफलता तक पहुंचा सकती है। मॉडल पेपर फर्स्ट रहेगा, जिसमें हम राजस्थान जीके के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो पात्रता परीक्षा के साथ साथ मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। सभी को पता होना चाहिए कि मुख्य भर्ती परीक्षा जो थर्ड ग्रेड होती है ना, उसमें काफ़ी सारे प्रश्न आपकी राजस्थान जीके से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अगर ये क्लास आपने देख ली तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होने को मिलने वाली हैं। ठीक है ना। अगर आप आ ही गए हो तो लास्ट तक देखना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि 20 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। ठीक है ना। एक एक बिंदु आपको यहाँ से क्लियर कराने वाला हूँ, बस आपको ध्यान से देखना है। हर एक प्रश्न को राइट आंसर कमेंट करके बताना है। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी का स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, शानदार है, जबरदस्त लेवल का है, पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आप अपने चैनल से जुड़ रहे हो तो आपको हर एक प्रश्न से परिचित करा दिया जाएगा जो परीक्षा के लेवल तक रहता है। ठीक है ना। अपनी क्लासों की खासियत है, जो साथी रोजाना जुड़ते हैं उनको पता है कि एक प्रश्न के साथ साथ उन प्रश्नों पर चर्चा की जाती है जहां से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है ना। पहला ही प्रश्न आपके सामने है। हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अगर आप चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो आपको हर एक बिंदु को क्लियर करके रखना पड़ेगा। दोस्तों, तपना पड़ेगा, मेहनत जबरदस्त लेवल की रखनी पड़ेगी। भीड़ से अलग होना है तो स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। जितना हो सके उतना पढ़िए, उसके बाद अभ्यास कीजिए। अगर आप चैनल से जुड़ रहे हो ना तो इतना अभ्यास करा दिया जाएगा कि आपका एक भी प्रश्न परीक्षा तक कंप्लीट रूप से सही किया गलत नहीं होने वाला है। पहला ही प्रश्न आपके सामने है, राज्य पुष्प रोहिणा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आरएएस का पेपर देखा होगा, हवा निकल जाएगी दोस्तों। इसलिए बोलते हैं कि हर एक बिंदु को कंप्लीट करके रखना ही पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। देखो, रोहिणा जो वृक्ष, रोहिणा आपका एक पुष्प है अपना, जो प्रश्न पूछ रहा है कि राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है। पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। जितने भी साथी को इस प्रश्न का राइट आंसर आ रहा है वो 5 सेकंड का समय कमेंट करते चलिए। ठीक है ना। आपको रोजाना शाम 6 बजे राजस्थान जीके से क्लास संबंधित मिलती है। हिंदी की क्लासें हमने स्टार्ट कर दी गई हैं शाम 5 बजे। हिंदी की क्लास में जुड़ना नहीं भूलना है। आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना। रोहिणा वृक्ष की, रोहिणा पुष्प की बात की जा रही है तो ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आपको सर्वाधिक देखने को मिलता है। दोस्तों, सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। जितने भी साथी सी विकल्प का यहाँ चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अब देखो यहाँ से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो राज्य पुष्प है वो क्या है भाई, रोहिणा है। सभी को याद होना चाहिए। इसको दर्जा कब दिया गया था ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसके उपनाम क्या है ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। बस इतने सारी चीज़ें आप यहाँ से क्लियर रख लेना। उसके बाद आपको किसी भी चीज़ को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से राज्य पुष्प से प्रश्न पूछा जाता है। पर्यावरण में टॉपिक है आपके प्रतीक चिन्ह से ये प्रश्न है। L1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, L2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना, बिंदु को हर कंप्लीट करके रखना पड़ेगा। अगर क्लास पूरा ध्यान से देखते हो ना तो सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। राज्य पुष्प आपका रोहिणा मिलेगा। दोस्तों, क्या मिलेगा भाई, रोहिणा मिलेगा। दर्जा कब मिला, 21 अक्टूबर 1983 को मिला था। 21 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य पुष्प का दर्जा मिला था। उपनाम की बात करें तो इसको मरुशोभा के नाम से जानते हैं भाई। किसके नाम से, मरुशोभा के नाम से जानते हैं। एक उपनाम और होता है रेगिस्तान का सागवान। रेगिस्तान का सागवान इसको कहा जाता है। ठीक है ना। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम आता है इसका टिकोमेला अंडुलेटा। क्या आएगा भाई, टिकोमेला अंडुलेटा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इतनी सारी चीज़ें अगर आप क्लियर करके रखते हो तो आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो
कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है। ऐसे तैयारी करना है दोस्तों, तो आप यकीन मानना एक बार में आप सफलता प्राप्त करके सरकारी सेवा में आ सकते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, अच्छी लग रही हो क्लास तो एक लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगला प्रश्न शानदार रहने वाला है। देखो प्रश्न क्या है, पढ़ो। कृष्ण मृग कहाँ का शुभंकर है? पोल में डाला था ये प्रश्न, ध्यान रखना है। बाड़मेर जिले का, चूरू जिले का, कोटा जिले का, जैसलमेर जिले का। कृष्ण मृग की बात की जा रही है दोस्तों, जिनको हम काले हिरण के नाम से भी जानते हैं भाई। किसके नाम से? काले हिरण। कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? अरे ताल छापर एक अभ्यारण्य होता है दोस्तों। प्रश्न पूछा जाता है कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ताल छापर नाम का एक अभ्यारण्य है, और ये अभ्यारण्य आपके चूरू जिले में देखने को मिलता है दोस्तों। कौन से जिले में? चूरू जिले, जो कि आपके शेखावाटी प्रदेश का हिस्सा है। और चूरू जिले का शुभंकर ही आपका कृष्ण मृग है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बताओ कहाँ से प्रश्न जाएगा? ऐसी तैयारी रखते हो तो एक प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, एक बार कमेंट करते चलिए हर एक प्रश्न का। प्रश्न को पढ़ो और राइट आंसर कमेंट करके बताओ। देखो कितना घुमा फिरा के प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? देखो कैसे घुमाया गया है प्रश्न को, लेकिन आपको घुमना नहीं है। आपको एग्जामिनर की खोपड़ी में छेद करके एग्जाम को पास करके सरकारी सेवा में आना है ना, तो हर बिंदु को कंप्लीट करके रखना पड़ेगा। जबरदस्त लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। हमें पता है कैसे मेहनत करनी पड़ती है, हमें पता है दोस्तों किस प्रकार से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आज हम राजकीय सेवा में कार्यरत हैं। तो आपको भी अगर राजकीय सेवा में कार्यरत आना है, राजकीय सेवा में आना है, तो जबरदस्त लेवल से मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है ना। तो ये आपका जो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है वो आपके खेजड़ी को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? खेजड़ी, या फिर ये कहीं कहीं आपको खेजड़ी भी देखने को मिल जाती है। यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूं। देखो याद होना चाहिए इसको, रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं। किसको? खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष के साथ साथ रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं। ध्यान रखना, वैज्ञानिक नाम से भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न मैंने अगले जो पिछली वीडियो में आपके पक्षी से प्रश्न पूछा था, उसका वैज्ञानिक नाम पूछा था। ध्यान रखना, गोडावन का वैज्ञानिक नाम से प्रश्न आया था, और ऐसे प्रश्न अब परीक्षा में पूछे जाते हैं। केजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सीनेरेरिया। प्रोसेपिस सीनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है, याद रखना है दोस्तों। इसको भी 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। ठीक है ना। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने साथी ए विकल्प का यहाँ चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं साथियों। अगला प्रश्न देखो, देखिए अगर आप कहीं भी देखो क्लास को पूरा देख के जाना तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर होने को मिलने वाली हैं। और खासकर अपनी क्लासों को अगर पूरा देखते हो ना, तो आपको यकीन मानिए आप खुद कहोगे कि हाँ भाई क्लास बहुत शानदार रही है। पूरा देखोगे तब पता चलेगा। एक प्रश्न देखने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। ऐसे आप अपना समय बर्बाद करने वाले हो। तो आपको कुछ पाना है ना, तो पूरा देख के जाना है। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न ने पूछा। एक तरफ आपके जिला दे रखे हैं, एक तरफ आपके शुभंकर दे रखे हैं, और ये देखो आपकी थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना। पाली का तेंदुआ है क्या? सवाई माधोपुर का बाघ है क्या? कोटा का घड़ियाल है क्या? जयपुर का चीतल है? देखो प्रश्न ये पूछ रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिए भाई, पाली का आपका तेंदुआ शुभंकर माना है, बिल्कुल सही है। सवाई माधोपुर का बाघ है, बिल्कुल सही है। कोटा का घड़ियाल है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। कोटा का घड़ियाल नहीं मिलेगा, तो स विकल्प सीधा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी जयपुर का चीतल है, इसको मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। ठीक है ना। अब ठीक है सर कि कोटा का घड़ियाल नहीं है, तो फिर कोटा का क्या आएगा? अगर पूछ लिया जाए तो कोटा का आएगा दोस्तों, क्या आएगा? कमेंट करके बताओ। उदबिलाव आएगा। क्या आएगा? अरे उदबिलाव आएगा दोस्तों। उदबिलाव कोटा का है, तो फिर घड़ियाल कहाँ का है? ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। अरे आपने तो बता दिया सर कि कोटा का उदबिलाव है, घड़ियाल नहीं है, तो क्या एग्जामिनर ये नहीं पूछ सकता कि घड़ियाल कहाँ का है? तो इसको भी हमें याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए सर। घड़ियाल की अगर हम बात करें तो ये आएगा आपके करौली का। कहाँ का आएगा भाई? करौली का आएगा। तो ये दो बिंदु आपको क्लियर करके रख लेना। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लग रही है ना, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, कमेंट करते चलिए हर प्रश्न का नंबर लिखिए और उसका आंसर लिखिए। देखो निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया है? ये भी आपकी थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखो अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो
तो टॉपिकों को पकड़ना सीखो। क्या? अरे हर एक सिलेबस के टॉपिकों को पकड़ना सीखो कि कहाँ से प्रश्न उठ के आ रहा है। तो देखिए, अगर आप जिला शुभंकर वाला एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो ना, तो एक आपका प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जिला शुभंकर से तड़गे भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछा ही जाएगा। आपका भौतिक विभाजन में से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे तो पूछे ही जाएंगे। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, हटना पड़ेगा। भीड़ का हिस्सा बनोगे तो भीड़ रह जाओगे, हटोगे तो पहचान पालोगे। दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अपने जो चैनल से जुड़ रहा है ना, वो हटके ही जा रहा है दोस्तों, देख लेना। 2-7 जिले का शुभंकर की बात करें तो खरगोश आ जाएगा साथियों। क्या आ जाएगा? खरगोश। किस विकल्प में है? बी विकल्प में है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस जितनी हो सके उतना करो। लास्ट समय एक पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जितना हो सके अभ्यास करो। पहले उसकी थ्योरी वाला पढ़ो, उसके बाद उसका MCQ निकालो, फिर देखना सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। आप बोलते हो याद नहीं होता, याद कहाँ से होगा? आप एक बार पढ़ते हो फिर सोचो भाई हम तो रईस आलिशान बन गए, भाई हम तो एक बार में याद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। राजस्थानी चित्रकला की प्रारंभिक एवं स्वदेशी शैली किस चित्र शैली से संबंधित है? बताओ, कमेंट करके बताओ। ढूंढार चित्र शैली, मारवाड़ चित्रकला शैली, हाड़ौती चित्रकला शैली, मेवाड़ चित्रकला शैली। देखिए, राजस्थान चित्रकला की प्रारंभिक और स्वदेशी शैली, ये जो चित्रकला संबंधित है वो आपकी मेवाड़ से है भाई। कौन सी है भाई? मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित देखने को मिल जाएगी। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें आपके धार्मिक, कौन से? अरे धार्मिक, ऐतिहासिक और राजसी विषयों पर आधारित चित्रांकन देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का डी विकल्प चयन कर रहे हैं सभी साथी, सही रहने वाले हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न देखिए, किसने पाली के नायक विट्ठल दास चंपावत के लिए रागमाला की चित्रावली बनाई थी? स्टेनोग्राफर भर्ती का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। पाली के जो नायक विट्ठल दास चंपावत हैं, उनके लिए जो रागमाला चित्रावली बनाई थी वो किसने बनाई थी, ये प्रश्न पूछा है। 5 सेकंड का समय, छाप दीजिए जल्दी से राइट आंसर। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ दोस्तों। तो वो था आपका कलाकार वीर जी। कौन था भाई? कलाकार वीर जी था। अब बताओ कलाकार वीर जी किस विकल्प में है? विकल्प नंबर बी में है सर। कौन से में? तो बी को पकड़ के क्या कर देंगे? अरे लॉक कर देंगे। चलो ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न तो पूछ गया, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि कब किया था। तो ये किया था आपके 1623 में। इस ईस्वी 1623 ईस्वी को ध्यान में रख लेना। एग्जामिनर एक स्टेप आगे भी जा सकता है, तो आपको 2 स्टेप आगे रहना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पेंटर अलवर कला विद्यालय से संबंधित नहीं है? देखो नहीं पूछा है, नहीं का ध्यान रखना है। दालूराम बिल्कुल अलवर है, आपकी जो पेंटर चित्रकला विद्यालय था उससे संबंधित है दालूराम, ठीक है ना। नानक राम आपके अलवर से संबंधित नहीं है, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जमुना दास और बलदेव और दालूराम, ये तीनों ना आपके अलवर कला विद्यालय से संबंधित हैं। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा, ठीक है सर। नानक राम अलवर कला विद्यालय से नहीं है, तो फिर कौन से संबंधित रखते हैं? यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है सर। नानक राम को आप याद रख लेना। कौन सी शैली? अरे किशनगढ़ शैली। कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली, जिसको मोनालिसा के नाम से जानते हैं। और आजकल कुंभ में एक मोनालिसा फेमस हो रही है, जो आंखों की वजह से। अगर गाँव में कोई आंखें वाली आ जाती तो यूँ कहते बिल्ली जैसी आंखें कहाँ से आ गई, लेकिन वहाँ देखो किसने फेमस कर दिया उसको, ठीक है ना। बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, शानदार प्रश्न है। यूनेस्को ने किस वर्ष कालबेलिया नृत्य, कौन सा नृत्य? कालबेलिया नृत्य आपके यूनेस्को की धरोहर में सूची में शामिल है, तो ध्यान रखना। और इसको शामिल कब किया गया था, ये प्रश्न ने पूछा है। ये किया गया था आपके सन 2010 में। कौन से में? 2010। विकल्प नंबर बी में है सर, तो बी को पकड़ के लॉक कर देंगे। अब जितने साथी बी को पकड़ करके लॉक कर रहे हैं ना, वो तो भाई सफलता के नज़दीक आने वाले हैं, ठीक है ना। आगे देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और प्रश्न का राइट आंसर दो। निम्नलिखित ख्यालों में से किस ख्याल का मुख्य चरित्र मेंढिया कहलाता है? बताओ, पूछा गया प्रश्न है। ऐसा कौन सा ख्याल है जिसका मुख्य चरित्र मेंढिया के नाम से जाना जाता है? बताओ, जयपुरी, हेला, कन्हैया, तुर्रा। कमेंट करके बताओ। तो देखिए, मेंढिया के नाम से जाने जाने वाला जो ख्याल है वो आता है आपका कन्हैया ख्याल किस विकल्प में है? सी विकल्प में है सर, तो सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अब बताओ, सी को लॉक करने वाले जितने भी साथी हैं वो सभी सही हैं। अब देखो, कन्हैया ख्याल कहाँ से संबंधित रखता है? तो दोस्तों ये आपके करौली से संबंधित रखेगा।
करौली के साथ साथ सवाई माधोपुर के साथ धौलपुर, भरतपुर, दौसा, ये सभी से संबंधित रखता है, ध्यान रखना। कन्हैया ख्याल के साथ वाद्य यंत्र भी पूछ लिए जाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं? तो एक तो होता है आपका नौबत, कौन सा? नौबत। एक आ जाएगा आपका मंजीरा, एक आ जाएगा आपका ढोलक। ये सारे वाद्य यंत्र इसके यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा ही राजस्थान में प्रयुक्त किया जाता है? बताओ, कमेंट करके बताओ भाई। डांडिया नृत्य, बम नृत्य, गुड़ला नृत्य, चंग नृत्य। देखिए, राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा कौन सा है जो केवल स्त्रियों द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर। तो वो होगा दोस्तों आपका गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य होगा? अरे गुड़ला नृत्य होगा दोस्तों, जो कि आपके मारवाड़ क्षेत्र का, कौन से क्षेत्र का? मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। और इसमें क्या होता है भाई, आपकी जो सुहागन स्त्रियां होती हैं वो एक सामूहिक रूप से आपको इस नृत्य को देखने को मिलेगा आपको, जिसमें आपकी कुंवारी कन्याएं भी भाग लेती हैं। और ये आपका नृत्य है आपके गणगौर द्वार के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है भाई? निम्न में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश का शासन था? बताओ। देखिए, वरिक वंश का शासन पूछ रहा है। वरिक वंश ने किस राजपूताना के क्षेत्र पर शासन किया था? तो वो किया था आपके बयाना पर। किस पर दोस्तों? बयाना आपके भरतपुर जिले में पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखना। वरिक वंश बयाना में अपना शासन किया था। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जवाहर सिंह एवं रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? बताओ। जवाहर सिंह और रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? कमेंट करके बताओ। करौली, बीकानेर, भरतपुर, कोटा। राइट आंसर बताओ सभी। तो ये आएंगे आपके भरतपुर रियासत के। कौन से रियासत के थे भाई? भरतपुर रियासत के आपके शासक हुआ करते थे जवाहर सिंह और रणजीत सिंह। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी साथी सी को लॉक कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं दोस्तों। अगला देखो, राजस्थान में यादव वंश कहाँ शासन करता थे? देखिए, यादव वंश आपके राजस्थान की कौन कौन सी रियासतों में ये प्रश्न ने पूछा है। तो देखिए, राजस्थान में 2 रियासतें हुआ करती थी जहाँ पर यादव वंश का शासन हुआ करता था। एक तो थी आपकी जैसलमेर रियासत। कौन सी? जैसलमेर। और एक थी आपकी करौली। इन 2 रियासतों में यादव वंश ने अपना शासन किया था। करौली में आपकी एक देवी है कैला देवी, जो कि यादव वंश की कुल देवी मानी जाती है, जिसकी आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जैसलमेर और करौली दोनों सी विकल्प में है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला देखो भाई, रानी भटियाणी का मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ। रानी भटियाणी के मेले की बात करें तो ये आपके जसोल और बालोतरा में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? जसोल बालोतरा किस विकल्प में है? ए विकल्प में है। तो ए को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए विकल्प का चयन कर रहे हैं वो यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं दोस्तों। अगला देखो, अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ में भद्रकाली मेला बढ़ता है। बताओ। हनुमानगढ़ में भद्रकाली मेला कब बढ़ता है? ये प्रश्न ने पूछा है। कमेंट करके बताओ। चैत्र बुद्धि अष्टमी, चैत्र शुद्धि अष्टमी, नवमी, चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा। देखिए, भद्रकाली जो मेला है वो आपके चैत्र के शुक्ल पक्ष में बढ़ता है भाई। कौन से पक्ष में? चैत्र के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी को ये मेला बढ़ता है दोस्तों। ये आपके हनुमानगढ़ जिले से 7 किलोमीटर दूर एक अमरपुरा नाम का गाँव है। कौन सा? अमरपुरा नाम का गांव है, वहाँ पर ये मेला देखने को मिलता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी साथी बी विकल्प का यहाँ चयन कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। अगला देखो भाई, पल्लू में ब्राह्मणी माता के मंदिर में मेला लगता है। बताओ। देखिए, पल्लू एक गांव है जो कि हनुमानगढ़ जिले का ही है दोस्तों। कौन से जिले का है? हनुमानगढ़ जिले का। पल्लू एक गाँव है जहाँ पर ब्राह्मणी माता का मंदिर है भाई। कौन सी माता का है? ब्राह्मणी माता का मंदिर है और इसका मेला बढ़ता है। अब वो मेला कब बढ़ता है ये प्रश्न ने पूछा है। तो वो बढ़ता है आपकी प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को बढ़ता है। तो सप्तमी इस विकल्प में दे नहीं रखी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी दे रखी है। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई,
अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है? एसुंद, पर्वतसर, जालौर, तिलवाड़ा। कमेंट करके बताओ। देखिए, तेजाजी का जो मेला है वो सभी को याद होना चाहिए, पर्वतसर नागौर में लगता है दोस्तों। कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में लगता है। ध्यान रखना, बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये तो थे आज की क्लास के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के थे। अब आप पूरी ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। अगर आप 15 प्रश्न कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि बहुत शानदार ज़बरदस्त लेवल की तैयारी रखते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जाना, लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना। और जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करें। रोजाना हिंदी की क्लासें भी आपको देखने को मिलती है 5 बजे, 6 बजे आपको जीके की क्लास देखने को मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। तैयारी करते रहिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए।